बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है 3 kg के करीब बीफ का गोश्त। इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। हड्डी वाला गोश्त भी है और इसके साथ मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ली है और साथ में ये खालिस गोश्त भी हैं। तो 3 kg के करीब यहाँ पर मेरे पास गोश्त है और 2 kg के करीब मेरे पास चावल है। ठीक है, इस तरह का मैंने रेशो रखा है। 250 ग्राम यहाँ पर मेरे पास दही है। 4 टीस्पून आपने ग्रीन चिली पेस्ट ले लेना है। हरी मिर्चों को आप ग्राइंड जग में डालकर पेस्ट बना लें, आराम से बन जाएंगे। यहाँ पर खड़े मसालों में आपने लेना है 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और 2 लौंग। 4 टीस्पून आपने सॉल्ट लेना है। उसके बाद 2 टेबल स्पून आपने लेना है भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीना भी अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। हाफ़ गड्डी हरा धनिया है और हाफ़ गड्डी पुदीना। अब स्पाइस की बारी आ जाती है, बगौर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून आपने कचली पाउडर ले लेना है। मीट टेंडराइजिंग पाउडर आपको बासानी मार्केट से मिल जाएगी। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 3 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने जायफल जावित्री पाउडर लिया है। यहाँ पर 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये तमाम मेजरमेंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू नीड इट। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही आसान है, बहुत झटपट आप ये बनाकर रेडी कर लेंगे अपने घर पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है देगची और उसमें मैंने डाला है 2 कप के करीब ऑयल। मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग आपने ऑयल को मेजरमेंट कर लेना है। और इसमें खड़े स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। खड़े मसालों में दालचीनी के टुकड़े थे, लौंग थे, बादियान का फूल था और 1 छोटी इलायची। आपने ये इसमें डालने के बाद यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है, बिल्कुल बारीक बारीक। आपने भी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है और इन्हें आप ब्राउन करेंगे। ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है आपने, ना ही ज़्यादा लाइट ब्राउन करना है। मीडियम शेड पर आपने प्याज को ब्राउन करना है। दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि प्याज के कलर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके सालन में आपके प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है। अगर आपके प्याज का कलर ज़्यादा डार्क आ जाएगा तो आपके सालन का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह से रेड शेडो वाला ही प्याज रखना है, यहाँ पर देखें आप। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे तमाम गोश्त। ठीक है, अगर आप इसे मटन में बनाना चाहते हैं तो आप मटन में भी बना लीजिएगा। बस टेंडराइजिंग की टाइमिंग भी सेम होती है, क्योंकि मटन को भी गलने में टाइम लगता है और यहाँ पर बीफ भी गलने में काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है। 5 से 6 मिनट के बाद अब आप इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इससे ये होता है ना, बीफ की तमाम हीट ख़त्म हो जाती है, अजीब सी जो स्मेल होती है और लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है। तो 5 से 6 मिनट इस तरह से आप बीफ को फ्राई कर लेंगे तो इससे ये वाला मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये लाजमी करना है और बीफ के कलर को तकरीबन चेंज होने देना है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है प्लेट के वो तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही, और दही के बाउल में ही मैंने 1 कप पानी पहले ऐड किया और फिर इसे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 ग्लास ऑफ वाटर। मीडियम ग्लास के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 3 ग्लास पानी शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसे पकाऊंगी। तकरीबन आपने 50 टू 60 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाना है। अगर आप इसे कुकर में पकाएंगे तो ये हाफ़ आवर्स में आपके बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बीफ बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बीफ का कोरमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है और अच्छी खासी यखनी इसकी निकल चुकी है। अब इसे उतार कर साइड कर लेना है आपने। बहुत आसान है, आप इसे झटपट अपने घर पे रेडी करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इतने जल्दी आपने बीफ वाइट पुलाव अपने घर पे रेडी कर लिया। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपने लेनी है बड़ी देगची। मैंने यहाँ पे बड़ी देगची ली है क्योंकि मैंने मेहमानों की थी दावत और चावल बढ़ेंगे भी, इस वजह से आपने देगची बड़ी रखनी है। और मीडियम कप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 कप ऑयल।
ऑयल के गर्म होने के बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप किस अकॉर्डिंग ऐड करना है, पहले आपने चावलों को ग्लास के अकॉर्डिंग आपने मेजर कर लेना है कि आपके चावल कितने ग्लास के मुताबिक हैं, उसके मुताबिक आपने जो है अपने पानी को मेजर कर लेना है। जैसे कि मेरे पास है 9 ग्लास ऑफ राइस, तो यहाँ पर मैं 10 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। आपने 1 ग्लास पानी सिर्फ ज़्यादा डालना है, इससे ज़्यादा आप पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी इसमें बीफ की यखनी भी जाएगी, तो ये पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आपने, अगर आपके चावल जो हैं वो 6 ग्लास हैं तो आप 7 ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब बॉईल होता है तो एवापोरेशन के ज़रिए पानी जो है वो सोक कर रहा होता है। तो आप क्या करेंगे कि पानी का थोड़ा सा रेशो ज़्यादा रखेंगे ताकि वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर 10 ग्लास मैंने तकरीबन पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया और पुदीने में अक्सर मिट्टी वगैरह मौजूद होती है, तो इनको आप देख लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आप ले लेंगे तकरीबन 10 से 12 पत्ते, ठीक है। साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है और 4 टीस्पून मैंने सालन में ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 6 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है पुलाव में। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है सेला राइस, आज मैंने मंगवाया था सेला राइस, तो यहाँ पर 2 kg करीब सेला राइस है, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगोया है। आपने सेला राइस को ज़्यादा भिगोना है, जितना आप भिगोएंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पर पानी आपके बॉयल हो चुके हैं, अब आप इसमें डालेंगे चावल, ठीक है। अब आपने इसमें तमाम चावल को ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और अब मैं इसमें डालूँगी यखनी, जो बनी हुई यखनी, बीफ यखनी जो बनी हुई रखी हुई है, वो आपने डालना है गोश्त के साथ। ये याद रखिएगा कि आपने अलहदा नहीं करना है गोश्त को यखनी से, आपने इन सारे पूरे कोरमे को इसमें डाल देना है, ठीक है। और इसे फिर दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब आप इसे पकाएंगे 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि गोश्त तो अच्छी तरह से पहले ही गल चुके हैं, तो गोश्त की तो यहाँ पर आपने टेंशन लेनी भी नहीं है। सिर्फ अब आपने इसमें यहाँ पर चावलों को पकाना है बस। यखनी पुलाव में चावल की अब बारी आ चुकी है, तो 15 मिनट आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है, देख सकते हैं पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और चावल और गोश्त आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे कि ये थोड़ी देर के बाद एक परफेक्ट पुलाव की शक्ल में आपके सामने मौजूद होगा। जी वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है और ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा क्योंकि चावल टूटने का ख़दशा होता है। चावल जब टूट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। और चावल को चलाने की भी टेक्निक है, तो मेरी टेक्निक को आप ज़रूर गौर देखिएगा कि मैं किस तरह से चावल को चलाती हूँ, आपने उसी तरह से चावल को चलाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सा वाइट पुलाव बिल्कुल रेडी है, वो भी बीफ वाइट पुलाव। बकरीद बिल्कुल करीब हैं और बकरीद गुज़र चुकी है, लेकिन फ्रिज में गोश्त अभी भी बाकी है, तो जाएं निकालें और इसे जल्दी से बनाएं ताकि आप भी अपने घर वालों को खिलाएंगे और वो आप भी खुश होंगे और आपके घर वाले भी खुश होंगे। तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह से अब इसे दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट बने हैं। और आप अगर इसे बासमती राइस में भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आज मुझे सेला राइस ट्राई करनी थी, तो इस वजह से मैंने सेला राइस में वाइट पुलाव को रेडी किया है और मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है। सेला राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊँगी बिल्कुल करीब से मज़ेदार बिल्कुल वाइट पुलाव। और अगर आप पुलाव में गोश्त की मेजरमेंट को ज़्यादा रखते हैं तो वो पुलाव ऑटोमेटिक अच्छा बनता है।
तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी गेस्ट भी बुलाएं ना तो अपने घर पे गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और चावल कम डालें। तो इससे ये भी होगा कि ना काफ़ी प्रेजेंटेबल आपका खाना भी लगता है, क्योंकि उसमें गोश्त मौजूद होते हैं और गेस्ट भी आपके खुश होके जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गेस्ट को खिलाएंगे उतना ही आपका दस्तरखान वसी होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर इसके ऊपर से मैंने 2 कैप ऑफ केवड़ा एसेंस ऐड किया है, बिरयानी एसेंस फॉर स्मेलिंग, मतलब फॉर फ्रेगरेंस, खुशबू के लिए इसमें मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि इसकी बरकत उड़े नहीं जी। अब यहाँ पर बात है कि खाना निकालने की बारी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको अच्छी तरह से बिल्कुल सामने सामने दिखा दूँ कि इसकी लुक कैसी लग रही है। ये देखें कितना ही ज़्यादा शानदार वाइट पुलाव बनकर रेडी हो गया है। होप्स हो कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया क्या करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।